नमस्कार। पूजा करते ही क्यों है? आज महानवमी की दिन है। वैसे पिछले कुछ कुछ दिनों से हम लोगों का जो ये संवाद रहा है, जो सत्संग में हम जुड़े हुए हैं, उसमें हम दुर्गा माँ की पूजा की बात करते हैं क्योंकि ये मौसम है दुर्गा माँ की पूजा का। दुर्गा पूजा चल रहा है। जहाँ से ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो शहर है कलकत्ता शहर, जो राज्य में बसा हुआ है, बंगाल का राज्य है, यहाँ पहले भी हम कह रहे थे कि दुर्गा पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूजा का समय है, सभी लोग पूरा इसी त्यौहार में जुड़े हुए रहते हैं। तो आज महानवमी है। महानवमी नवमी यानी जो शुक्ल पक्ष होता है, चाँद का जो 15 दिन का एक एक चक्र होता है, चाँद दिखता है एकदम पूर्णिमा की ओर जाते हुए, उसमें आज 9वां दिन है। तो नवमी के दिन में वैसे पूजा एक जगह पे पहुंच जाती है। अष्टमी के बाद से ही लगता है अब पूजा अंत की ओर आ रही है। अब कल दशमी आ जाएगी, उसके बाद पूजा ख़त्म। सभी लोग कहेंगे कि अरे पूजा आ रहा था, ये बहुत मज़े की बात थी। सब कोई देखते रहते हैं कि पूजा कब आएगा। ये एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक कुछ आने वाला है, ऐसा एक मनसा के साथ लोग आग्रह के साथ अपेक्षा करते हैं, वेट करते हैं। फिर पूजा आके ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही जीवन भी है। जीवन में हर चीज़ जो है, इसके लिए हम लोग जब तक नहीं मिला होता है, जब तक आया नहीं होता है, हम लोग पाते नहीं हैं इसको, तब तक बहुत एक आग्रह रहता है कि आ रहा है, मिलेगा। और जब वो मिल जाता है तो उससे आग्रह हट जाता है। लगता है चलो हो गया, और कहीं ना कहीं एक विषाद भी छा जाता है। तो साधना के साथ भी ऐसा है, ये याद दिलाना चाहता हूँ। साधना ऐसा चीज़ है, और साधना हम करते भी इसलिए हैं जैसे कि इन सब चीज़ों से कोई चीज़ आ रहा है, चला जाएगा, रहा अभी है, नहीं है, ये सब के साथ हम फंसे नहीं। इन चक्कर में जैसे हम फंसे नहीं। साधना ऐसा चीज़ है जिसमें बस लगे रहना है। ऐसा नहीं कि कल साधना करेंगे और कल किए थे, यार ऐसा नहीं। बस ये रोज़मर्रा का एकदम दिनचर्या, मतलब हर रोज़ वो करना ही है। साधना का कोई ऐसी बात नहीं है कि अच्छा साधना इसलिए कर रहे हैं जैसे कि एक सिद्धि मिलेगा, ये सफलता मिल जाएगा, ये होगा वो होगा, इसलिए नहीं, बस कर रहे हैं। वैसे तो साधना करने का बेनिफिट यानी लाभ, यानी सफलता या सिद्धि बहुत है, लेकिन कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी, ये जो साधना पद्धति है, इसमें फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप इसके साथ जुड़ रहे हैं, इसमें यद्यपि हम हमेशा कहते हैं कि इसका फ़ायदा ये है, इसमें लाभ ये है, लेकिन याद रखना है कि इसका मकसद कोई फ़ायदा या लाभ नहीं है। इसका बेनिफिट, अंग्रेज़ी में शब्द होता है बेनिफिट, यानी लाभ या फ़ायदा। फ़ायदा लाभ अलग होता है, और एक शब्द होता है अंग्रेज़ी में, वो है पर्पस, यानी क्यों हम कोई चीज़ को कर रहे हैं, यानी मकसद क्या है और फ़ायदा क्या है, ये अलग अलग होना चाहिए। मकसद होता है स्पिरिचुअल, जो हम तन प्राण मन चित्त की बात करते हैं, ये मकसद या क्यों करते हैं कोई चीज़, ये हो गया मनश्चित्त यानी स्पिरिचुअल चीज़, स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात हो गई। गुण, ये मकसद जो है ये कैरेक्टर है स्पिरिचुअल डायमेंशन का। और जब हम फायदे या लाभ की बात करते हैं, वो है मटेरियल डायमेंशन का, यानी जो स्थूल जगत है, उस जगत की जब बात करते हैं, उस जगत में जब रहते हैं, और वो जगत उतना ही अहम है जितना कि सूक्ष्म जगत है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि सूक्ष्म जगत ही ऊपर और स्थूल जगत नीचे, स्थूल जगत ऊपर, सूक्ष्म जगत नीचे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रैप, ये फंदे की बात की है। उस फंदे के समय भी ये उदाहरण हम प्रयोग किए थे कि जगत जो दो है, दो जगत, एक स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत, ये दोनों जगत हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली स्टैक्ड नहीं है। मतलब ये कोई नीचे कोई ऊपर ऐसी बात नहीं है।
तो इसी हिसाब से हम ये कहते हैं कि भाई साधना का मकसद ये है कि बस करते रहना है, और फ़ायदा तो बहुत है, वो आपको करेंगे तो आपको पता चलता है। इसके बारे में पहले भी बात की है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है कि पूजा क्यों करते हैं भाई। पूजा का मौसम है, सभी पूजा कर रहे हैं। प्रश्न तो ये पूछना चाहिए हर किसी को, चिंतन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए कि इस प्रश्न पे कि पूजा कर तो रहे हैं सब, कोई भी काम हम करते हैं तो ये प्रश्न कहीं पूछना चाहिए, इस काम का मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है। देखिए, फ़ायदा सब पूछते हैं, कोई भी काम करने के पहले क्या लाभ होगा, इसमें क्या बेनिफिट है भाई, फ़ायदा क्या है, ये हर कोई पूछता है। पर मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पूछते हैं। और फिर से कह रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। फ़ायदा ही मकसद नहीं हो सकता है। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो साधना है, ये हमें यही सिखाता है। और कर्मयोग का जो धारा हज़ारों साल से बहता आ रहा है, वो भी यही कहता है कि फ़ायदा मकसद नहीं हो सकता है। फ़ायदा भी ज़रूरी है, होना चाहिए, लाभ फ़ायदा उसके बारे में सोचिए, जानिए, अच्छी बात है। लेकिन उसको मकसद के साथ, उसको कारण के साथ कंफ्यूज ना कर दीजिए, आप विभ्रांत ना हो जाइए कि कारण भी जो है और फ़ायदा भी वही है। तो पूजा करने का मकसद क्या है, क्यों करते हैं हम लोग पूजा। फिर से 3 बार आज मैं इसी प्रश्न को पूछ डाला आप लोगों को। देखिए, पूजा करने से होगा क्या। इसके पहले एक दिन बात किया था, जब मैं ये समझाने की कोशिश की हमने ये समझाने की कोशिश किया था कि पूजा होता क्या है। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेता हूँ, जिन लोग आप में से जिन लोग सुने नहीं थे इस बात को, उस वीडियो को देखे नहीं होंगे, उनके लिए। वैसे तो मैं कहता यही हूँ कि हर वीडियो को देखिए, ये जो सत्संग होता है, तभी आपको किसी भी एक वीडियो का मतलब समझ में आएगा। आइसोलेशन में, अकेले में एक आप सत्संग करेंगे, एक संवाद सुनेंगे, तो शायद बहुत चीज़ समझ में ना आए आपको। लेकिन पूरा हर सत्संग जो होती है, ये हर संवाद के साथ आप जुड़ेंगे, तभी आप एक दूसरे का लिंक समझ पाएंगे। तो पूजा तो इसलिए ये एक पूजा करने का जो रवैया होता है, या इसलिए करते हैं कि सबसे पहले एकांत में पूजा होता है। एकांत में पूजा इसलिए किसी और के साथ नहीं हो रहा है, एकांत में हो रहा है। पर्सनल पूजा ये हो गया, प्राइवेट पूजा आप कह सकते हैं, इसलिए हो रहा है कि आप सच्चिदानंद, आप ब्लिस, आप आनंद जो है उसको जीवन में महसूस करेंगे, अपनाएंगे। किस तरह से करेंगे, जैसे कि आप अद्वैत जो है, जो भी द्वैत है, वो द्वैत से बाहर निकल पाएंगे। जीवन में एकात्म, ईश्वर हो, गॉड हो, भगवान हो, कोई भी चीज़ आप जैसे भी इसको देखना चाहते हैं, आप एक हर चीज़ जो जगत में देख रहे हैं, हर चीज़ जो है वो सब के साथ जब एक महसूस करेंगे, तभी वो एकात्म होना, इसमें एक अजीबोगरीब मज़ा है, मस्ती है, एक ब्लिस कहते हैं अंग्रेज़ी में, आनंद है। इस आनंद को इंसान उपभोग करता है तो उसके अंदर कोई भी बाकी बुरा ख्यालात, किसी और के लिए अमंगल, किसी और के लिए राग द्वेष, लोभ क्रोध मोह, ये हर बात से छुटकारा मिलना बहुत सहज हो जाता है जब ये सबसे बड़ा आनंद इंसान को एहसास हो जाता है। तो इस आनंद को पाने के लिए पूजा, पर्सनल पूजा, और ये पा गए तब आप इस आनंद को हर किसी के साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपको इतना मज़ा आता है, आपको लगता है कि हर कोई तो वो मेरा ही है, लेकिन मेरे उस अंग को शायद इस मज़ा से वो वंचित है, इस मस्ती से वो वंचित है। तो आप इसको ऑटोमेटिकली, अनायास, अपने आप ही चाहते हैं कि ये हर किसी तक समा जाए, हर किसी के पास ये पहुंच जाए, तो उसमें आप लग जाते हैं। तो वो एक पब्लिक पूजा होता है, सब मिलकर करते हैं, संगत में होता है, बहुत लोगों का पूजा होता है, एक साथ करने का पूजा होता है, सत्संग होता है। तो वो हो गया प्रचार व्यवस्था, आपको जो मस्ती मिला उसी का प्रचार, उसी को और सबके पास पहुंचाने का एक रवैया। तो ये करते क्यों हैं, करने से क्या होगा, ये करने से, देखिए करने से क्या होगा और पूजा क्या है, ये दोनों चीज़ को आप समझे तो उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। पूजा, हम लोग जब कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का
पूजा ही बोलिए, क्योंकि हमारे लिए हर कर्म पूजा है। इसके पहले भी कहा था कि कोई भी कर्म में से जब मैं निकल जाता है, आई वर्क माइनस आई इज इक्वल टू पूजा, ये पहले भी कहा था। तो मैं निकल जाता है तो पूजा हो जाता है। देखिए अब मैं निकल गया तो क्या हुआ, तो वो उसी को कहा जाता है सेवा। ये जो शब्द हम लोग व्यवहार करते हैं सेवा, ये सेवा शब्द का मतलब यही है। तो रोज हमारा साधना, एवरी डे, हर साधना, जब हम साधना पद्धति जब शुरू करते हैं और अंत करते हैं तो हम कर्मयोग का जो सेवा मंत्र है उस मंत्र से अपने आप को दीक्षित करके तब ही साधना शुरू करते हैं। ये आप जानते हैं, हर रोज जब हम शुरू कर रहे हैं, ये सत्संग शुरू नहीं, सत्संग तो एक पार्ट है। शायद आप में से बहुत लोग सिर्फ सत्संग का वीडियो देखते हैं और सोचते हैं यही सब कुछ है। ये तो फिर बहुत एक छोटा अंग है। इसके पहले जो हम प्रैक्टिस अभ्यास जो करते हैं, प्राण लीला उपासना हो, शक्ति स्ट्रेच आराधना हो, स्टेमिफ्लेक्स आरती हो, मेडिटेशन हो, लिवोसिम हो, योग निद्रा हो, ये सारी चीज़ों जो करते हैं, कभी जोर से बोलकर, कभी मन ही मन अपने अंदर सेवा मंत्र से दीक्षित होकर तब इसमें जुड़ते हैं। तो सेवा मंत्र में आप देखते हैं हम लोग इसी बात को दोहराते हैं कि जीवन का तेरा जो मकसद हो सेवा। पहले तो तन प्राण मन चित्त जो तेरे हो वश में, यानी तन प्राण मन चित्त, फिजिकल, एनर्जेटिक, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये चारों जो डायमेंशन है, जो अंग है, जो दिशा है, ये जीवन का हर दिशा जब अपने वश में होता है, किसके वश में, अपना नाम उच्चारण करते हैं मतलब अपने वश में होगा। तो अपना वश में होता है तो अस्थिरता दूर हो जाती है। आप बस बेझिझक किसी काम में उतर सकते हैं और उतरते हैं तो उसके बाद ये प्रश्न आ जाता है, अच्छा ये तो हो गया, मैं सब मेरे वश में आ गया, मेरा तन प्राण मन चित्त, इसको लेके करे क्या भाई। तो मकसद क्या है, जीवन का मकसद पता हो जाता है कि जीवन का मकसद सेवा है। तो जीवन का मकसद अगर सेवा है तो पूजा का मकसद भी सेवा है, क्योंकि जीवन तो और कुछ नहीं, एक पूजा ही है। जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म जो कर रहे हैं इसमें से अगर मैं को निकाल दे रहे हैं तो वो पूजा बोल रहे हैं, और वही तो सेवा है। क्योंकि सेवा हम किसके लिए करते हैं, औरों के लिए। खुद के लिए जो करते हैं उसको सेवा नहीं कहा जाता है। जब कोई किसी और के लिए कुछ करता है उसी को हम लोग सेवा कहते हैं साधारण तौर पे। अब आप बोलिएगा कि ये पूजा का मतलब ही है या सेवा का साधना का मतलब है कि औरों के साथ एक हो जाना। बिल्कुल, ये एक हो जाने से यही कौशल है, क्योंकि आप अपने लिए खुद के लिए जो भी करते हैं वो उसमें तो सेवा होता ही है, उसको आपको पता है। आप खुद के लिए कभी अमंगल नहीं करेंगे, आप खुद के लिए कभी असुंदर नहीं करेंगे, आप खुद के लिए कभी असत्य नहीं डालेंगे। तो आप अपने लिए हमेशा जो जिस तरह से जो बर्ताव करते हैं, जो मनसा रखते हैं, वो अगर हर किसी के लिए लेकर आए, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू डू देम, वांट देम टू डू टू यू, मतलब औरों के लिए वो करें जो आप चाहते हैं वो आपके लिए करें। तो अपना भला, अपना अपना मंगल, ये तो हर किसी को पता है कि कैसे होता है, नहीं होता है। भले वो कर पाए ना पाए, जो सिगरेट पी रहा है अपना अमंगल कर रहा है, उसको भी पता है कि अमंगल ही कर रहा हूँ, वो आदत से मजबूर है, नहीं उससे छुटकारा पा रहा है। इसलिए इस लॉजिक पे मत चले जाइए कि इंसान अपना भला नहीं, इंसान को अपना भला पता नहीं है। वो लगा हुआ है अपने साथ, तो अपना भला उसको पता होता है। भले जैसा मैं कह रहा हूँ आदत से मजबूर होकर वो अपना भला कर्मों में उतार नहीं पाए। तो अपना भला जैसे हम लोगों को समझ में आता है, वही चीज़ जब हम औरों के लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं तो सेवा हो जाता है। तो पूजा का मकसद हो गया सेवा। पूजा के पहले भी सेवा, बाद में भी सेवा, पूजा करके जो भी हो रहा है पूजा के जरिया भी सेवा, और एक साथ मिलकर जब हम लोग सेवा व्रती हो जाते हैं, सेवा का व्रत ले लेते हैं, तो ही हम लोगों का पूजा या साधना, कुछ भी बोले इसको, ये सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।